खबर तो आज बिहार में चुनाव की होनी थी कवर और दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचंड वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक सोचिए आप 67% से ज्यादा वोटर्स घरों से निकले। किशनगंज में 75% पार, अभी ही वोटिंग 5 बजे तक हो गई है। लेकिन बीते दिन की दिल्ली की खबर ने पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दी और इसीलिए आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है। शुरुआत में ही आपको बता देते हैं कि बीती शाम जब 6:55 पर लाल किले में मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने धमाका हुआ, जिसके बाद से ही अभी तक देखिए 3-4 बड़ी बातें हैं। पुलिस अभी भी टेरर एंगल पर खुलकर नहीं बोल रही है, खुलकर इसको आतंकी घटना नहीं बताया गया है, लेकिन सारी कड़ियां जो है वो जुड़ते हुए साफ इशारा कर रही हैं कि धमाका कराया गया है। मास्टरमाइंड भी साफ दिखाई दे रहा है और इन सब का सेंटर, अगर आप पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे तो शाम 6:55 पर एक I-20 गाड़ी इस इलाके में आती है और आपको हम रूट भी दिखाएंगे। 6:52 के आसपास दरअसल वो वहां पर पहुंचती है। उसके बाद से वो जैन मंदिर को क्रॉस करती है, फिर आगे बढ़ती है, एक यू टर्न लेते हुए वो वापस लाल किले की तरफ आती है और फिर ये ब्लास्ट होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें लगभग 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं और आसपास दहशत मच जाती है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखिए, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि I-20 कार में ये शख्स अकेला था। अब इस गाड़ी को आप गौर से देखिएगा, जब ये टोल से निकल रही है गाड़ी, ये तीसरी तस्वीर है। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, जब आप देखेंगे वो गाड़ी एक टोल से निकल रही है, उसमें सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। देखिए बॉनेट को नोटिस कीजिएगा, बॉनेट आगे का बंद है कार का। दूसरा वीडियो देखिए, वो खुला हुआ नजर आता है, थोड़ा अलग हुआ नजर आता है। और तीसरे में आप देखेंगे एक धागे से, एक रस्सी से बाकायदा उसको बांधा गया है। ये 3 वीडियोस देखिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कड़ियों को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। हमने भी जब इस फुटेज को देखा तो ये 3 बातें हमने नोटिस की कि यही कार एक जगह पर, तो क्या उसमें जो ये एक्सप्लोसिव्स थे उसको बाद में लोड किया गया, क्योंकि जब सीसीटीवी से पूरे कार के ट्रैक को अलग अलग जगहों पर कहां ये गाड़ी गई है इसको ट्रैक किया गया, तब ये समझ में आया कि सुनहरी बाग मस्जिद के बाहर भी ये गाड़ी पार्क होके काफी देर रही है। उससे पहले ये बदरपुर टोल से निकली थी, तो कहां पर जाकर इसमें ये एक्सप्लोसिव्स भरे गए, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। अच्छा, एक ही आदमी दिख रहा है इस गाड़ी में, एक ही आदमी, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये फिदायीन हमला था, क्योंकि शख्स के रहते हुए ये इस गाड़ी में ये धमाका होता है। शाम के पहर का इंतजार होता है जब सबसे भारी भीड़ इस पूरे इलाके में होती है और तब ये धमाका किया जाता है और इसीलिए मरने वालों की संख्या भी 9 के आसपास पहुंच चुकी है। 24 लोग घायल बताए जा रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए हुए हैं, पहले से ही निर्धारित उनका ये दौरा था, लेकिन दिल्ली में कल हुए इस पूरे धमाके को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, भारत का तेवर सख्त हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से ये साफ कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो सुरक्षा के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बयान में कहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट पर मैंने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की, घटना के हर एक दोषी को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया। इस घटना में शामिल हर कोई हमारी एजेंसियों का कहर झेलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री ने तमाम जो NIA, NSDC के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सबके साथ बैठक के बाद कहा है कि हर दोषी को ढूंढा जा रहा है। अब समझिए कि मामला कहां पर आगे बढ़ता है। 3 कड़ियां आपको समझनी है अगर पूरी खबर को समझना है, जांच को समझना है। सबसे पहले बीते दिन अगर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट करती है एजेंसियां 2900 एक्सप्लोसिव्स के साथ, और ये शख्स कहां का है? पुलवामा का। 2 हॉटबेड नजर आ रहे हैं, एक फरीदाबाद और एक पुलवामा। अब ये जो धमाका हुआ, पुलिस ने तफ्तीश कहां से शुरू की? कार को ट्रैक किया, जिस कार में धमाका हुआ है उस कार को ट्रैक किया और पिछली जगह जब धमाका नहीं हुआ था तब गाड़ी का नंबर प्लेट देखा। गाड़ी का नंबर प्लेट भी हम आपको दिखा रहे हैं, 7674 उसका नंबर है, हरियाणा का ये नंबर है। जब इस कार को ट्रैक किया गया, कार की ओनरशिप देखी गई, तो सबसे पहले तो सलमान नाम के एक शख्स इसका ओरिजिनल ओनर था, गुड़गांव का रहने वाला, लेकिन उसके बाद सक्सेसिवली ये कई लोगों को बेची गई ये गाड़ी और आखिरी में इसका मालिक कौन है? उमर, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर कहां पर काम करता है? उसी फरीदाबाद में जहां से मुजम्मिल को बीते दिन गिरफ्तार किया गया है। 2 डॉक्टर, और इसीलिए इसको डॉक्टर मॉड्यूल कहा जा रहा है। 2 डॉक्टर फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, दोनों के जो ओरिजिन है
दोनों ही पुलवामा के हैं। तो दो हॉटबेड साफ नजर आ रहे हैं, एक पुलवामा और एक फरीदाबाद, जहां पर ये काम। इसी फरीदाबाद से एक और डॉक्टर शाहीन, जो कि मुजम्मिल की दोस्त बताई जा रही है और जो जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग की कमांडर बताई जा रही है, उसको भी जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त लखनऊ में इसके घर पर छापेमारी चल रही है और वहां से चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। तार जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है, या आतंकी हमला हो सकता है। इन चेहरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर मुजम्मिल को बीते दिन गिरफ्तार किया गया था और इधर डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस दिल्ली वाले ब्लास्ट में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, क्योंकि इसी की गाड़ी में धमाका हुआ है। माना जा रहा है, जो सीसीटीवी के ग्रैब से उससे यही दिख रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही यहां पर गाड़ी को चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और बात है, मेडिकल की पढ़ाई तो की कश्मीर से, लेकिन काम कर रहे हैं फरीदाबाद में और एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। और ये सारे चेहरे, जिसमें डॉक्टर परवेज अंसारी हो या फिर डॉक्टर अब्दुल राठर, जो जिनका आप दूसरे में बीच में देख रहे हैं चेहरा, ये सारे चेहरे ऐसे तार जुड़ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि इतनी तादाद में देश में एक्सप्लोसिव्स कहां से आए, क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है? और इसी पर जानकारी आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तमाम जांच एजेंसियों का मानना है कि इंटरस्टेट स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके पूरे देश में एक बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, अंतरराज्य जिसे कहा जा रहा है, और उसी के जरिए देश को दहलाने की कोशिश थी, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि भारत ने अपना प्लान साफ कर दिया था कि हमारा अब एक ही तरीका रहेगा, एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जहां जहां से ये गाड़ी गुजरी है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास चलें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जो कि सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, वो है अब ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म। गया वो जमाना जब ये माना जाता था कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, खाली दिमाग है, गरीब परिवारों के हैं, उनको रेडिकलाइज किया जाता है, उनको आतंक के लिए भड़काया जाता है। ये एक ऐसा मिलिटेंट विचारधारा हम देख रहे हैं, जो ये पढ़े व्हाइट कॉलर वाले और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के घर में कोई आता जाता है तो मरीज के तौर पर किसी को संदेह भी नहीं होगा, कोई रात में, दिन में, किसी भी वक्त पहुंचता है डॉक्टर के घर में, और इसीलिए आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल सामने आ रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज। अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान यहां पर हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, और मेजर जनरल संजय मेस्ट्रॉन साहब, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त, यहां पर स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। लाल किले के पास हुआ कार धमाका पूरे देश को झकझोर गया है। ब्लास्ट की कड़ियों को दिल्ली से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और कश्मीर के पुलवामा से लेकर यूपी के सहारनपुर और लखनऊ तक तलाशे जा रहे हैं। इधर घटनास्थल से एक एक कर सबूतों को खंगाला जा रहा है। जहाँ ये ब्लास्ट हुआ उससे महज अगर कहा जाए तो 50 मीटर की दूरी पर जो गेट नंबर 4 है, उसके ठीक पास ही ये सीएनजी का एक गैस सिलेंडर जो है वो पड़ा हुआ जो है वो मिला है। आप देख सकते हैं कि ये जो सीएनजी सिलेंडर है ये सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जो गाड़ी है वो सीएनजी फिटेड थी, उसमें ये धमाका हुआ। हो सकता है कि धमाके के बाद ये जो गाड़ी के अंदर जो फिटेड सीएनजी सिलेंडर था वो उड़ कर के जो है वो यहाँ है, क्योंकि गाड़ी के परकच्चे जो है वो कई हिस्सों के अंदर जो है वो जाकर के गिरे हैं। उन्हीं में से एक ये हिस्सा जो है वो गाड़ी का जो सीएनजी का पार्ट है, वो सिलेंडर जो है वो यहाँ पर मिला है। यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच में हम सब लोग जुटे हुए हैं। उसमें दिल्ली पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक साइंस एफएसएल की टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसका ग्रिड सर्च कर रहे हैं। साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा अभी खुलना बाकी है, लेकिन वारदात का सबसे अहम चेहरा है डॉक्टर उमर मोहम्मद। माना जा रहा है कि जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसे वहीं चला रहा था। उमर मोहम्मद की वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें वो मास्क पहने दिख रहा है। सोमवार को दोपहर 3:19 पर उमर ने I-20 कार की पार्किंग लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में की।
शाम 6:48 पर वो पार्किंग से निकला और शाम 6:52 पर ब्लास्ट हुआ। हमले के सभी पहलुओं की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की। उधर भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री मोदी कल भारत लौटने पर सीसीएस और कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बीच लाल किला धमाका मामले में व्हाइट कॉलर और पेशे से डॉक्टर आतंकियों का नेटवर्क संदेह के घेरे में है। माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाली कार में था। डॉक्टर आदिल राठेर सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से पकड़ा गया है। डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है। डॉक्टर सज्जाद अहमद माला की पुलवामा से गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, वो अभी फरार है। इस बीच आज तक से गिरफ्त में आए डॉक्टर मुजम्मिल का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि मुजम्मिल का संबंध आतंक से है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस वो गरीबी हमारी जहन में थी। हमने सोचा कि आप कुछ करेगा हमारे लिए, इसे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी। हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हमें तो कभी नहीं लगा। सोमवार का दिल्ली ब्लास्ट अगर वाकई आतंक की किसी गहरी साजिश की करतूत है तो ये 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत की आत्मा पर प्रहार करने का एक और दुस्साहस है। इस बीच धमाके के वक्त की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है उसमें बेहद खौफनाक मंजर रिकॉर्ड है। धमाके से आसपास की दुकानों और गौरी शंकर मंदिर के शीशे तक टूट गए। तो अचानक इतनी तेज विस्फोट हुआ कि मेरा ये शीशा टूटा, तो मैंने सोचा कि मेरे कमरे में गैस बन गई है। आपको पहले लगा कि आपके कमरे के अंदर यहाँ पे गैस बन गई, इससे टूट गया। लेकिन जब मैंने बाहर देखा भगदड़ हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं बाहर निकल के गया तो बाहर देखा कि वो गाड़ियों में आग लगी पड़ी और मांस के लोथड़े जो है यहाँ तक पड़े हुए थे। उसमें फिर मैं आप कह रहे हैं कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ लेकिन जो बॉडी के पार्ट्स थे वो आपकी दुकान तक सामने तक शंकर मंदिर तक गिरे आके हैं। ये दरवाजा आप कह रहे हैं ब्लास्ट की वजह से अंदर घुस गया। अभी ये नहीं खुल रहा है दरवाजा। दिल्ली समेत देश के बड़े शहर पिछले कई वर्षों से आतंक की जद से बाहर थे और ऐसे में लाल किला का यह धमाका एक नई चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।